तो बिहार में बहुत हलचल है और बीजेपी भी लगातार इस मुलाकात पर अपनी नजर बनाए हुए। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। एक तो केसीआर बिहार पहुंच रहे, नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, इसका विश्लेषण हम आपसे चाहेंगे इस मुलाकात पर, क्योंकि सबकी नजर है। दूसरा, नीतीश कुमार को 2024 के लिए थोड़ा आगे किस लिए देखा जा रहा है, इसके कई रीजन नजर आ रहे हैं राजीव। एक तो ये कि अभी बिहार में बीजेपी को उन्होंने रोक दिया, तरह तरह के आरोप लगाए, उनसे अलग होकर वो आरजेडी के साथ चले गए। दूसरा, कांग्रेस की तरफ पर नजर डालें तो वो अभी अध्यक्ष पद में ही चुने हुए हैं, राहुल गांधी पर एक राय नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र का हाल आपके पास है, ममता बनर्जी की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता कितनी होगी, ये कई सवाल हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार 24 के लिए थोड़े आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये मुलाकात केसीआर की क्या मायने रखती है? देखिए विपनेश, मैं रांची में हूं, बिहार से सटा हुआ राज्य है, और यहां की एक खबर के साथ शुरुआत करता हूं कि बाबूलाल मरांडी जो विधानसभा में नेता हैं बीजेपी के, उनकी सदस्यता पर फैसला स्पीकर लेने वाले। एक दो दिन में उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी, तो दल बदल के उसकी सुनवाई पूरी हुई है स्पीकर में। एक बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो झारखंड में या रांची में जो राज्य के स्तर पे घटनाएं हो रही हैं, ये सब 2024 की तैयारी के तौर पर ही आपको देखना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में और दूसरे नेताओं के बारे में विपक्ष के एक अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आक्रामक रवैया अपनाती है विपक्ष के नेताओं में, उसके दो तीन बहुत सधे हुए हथियार हैं जिसके जवाब ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं को नहीं मिलते। पहला, परिवारवाद का, वो नीतीश कुमार पर नहीं लगता है। परिवार का कोई सदस्य उनका राजनीति में नहीं है और न ही उन्होंने किसी को बढ़ाया है। परिवारवाद का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाती है। ये आरोप भी अभी तक नीतीश कुमार पर नहीं लगा है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उस तरह का आरोप, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक वो सरकार में रहे थे, इसलिए अब उनका साथ छोड़ देने पर इस तरह के आरोप भी नीतीश कुमार पर उस तरीके से, आक्रामक तरीके से नहीं लगा पाएगी जितना विपक्ष के दूसरे नेताओं पर देश भर में लगा देती है। तीसरा, भ्रष्टाचार के आरोप भी अभी तक नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री 17 साल रहने के बावजूद नीतीश कुमार के ऊपर अभी भ्रष्टाचार, उनके दामन पर कोई दाग भ्रष्टाचार का अभी नहीं लगा है। आगे लग जाए तो अलग बात है। तो ये दो तीन बातें ऐसी हैं जो विपक्ष के सारे नेताओं पर, या आप कहीं के नेता को देखिए, अखिलेश यादव पर देखिए, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी पर देखिए, अभिषेक बनर्जी को लेकर के कहा जाता है। दूसरे अभी उनके मंत्री पार्थ चटर्जी के बारे में आपने देखा ही भ्रष्टाचार का कितना बड़ा मामला खुलासा हुआ। आप शरद पवार को देखिए, स्टालिन को देखिए, जगन रेड्डी को देखिए, और भी जितने लोगों की आप बात करेंगे, और परिवारवाद या भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी बाकी नेताओं पर लगा लेती है। इस मामले में नीतीश कुमार दूसरे से अलग कहीं खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। और तीसरी बात यह है कि लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके एक अच्छे प्रशासक, निश्चित तौर पर एक अच्छे प्रशासक की छवि देश भर में बनी है। लेकिन इतने से ही नरेंद्र मोदी के बराबर कोई भारतीय राजनीति में नहीं खड़ा हो सकता। ये भी एक कटु सत्य है। अखिल भारतीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को चेहरे के साथ चुनौती देना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, किसी भी नेता के लिए, वर्तमान नेता के लिए बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर विपक्ष अपने जैसा मुझे लगता है कि विपक्ष की ये ज़्यादातर जो मीटिंग बैठकें होती हैं, उसमें ज़्यादातर इसी बात पर जोर दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय छत्र जहाँ पर मजबूत है, उनको वहाँ पर मजबूत किया जाए। और यहीं पर दिक्कत ये आती है कि फिर कांग्रेस पार्टी जो अखिल भारतीय स्तर पर एक ही विपक्ष की पार्टी है, तो फिर उसका वजूद राज्यों में अगर नहीं रहेगा, क्षेत्रीय छत्र पर अपने को मजबूत करेंगे, तो विपक्षी एकता कहाँ से आएगी? अभी अगले महीने में राहुल गांधी पूरी, आपको पता है कि भारत की यात्रा करने वाले हैं। और तो इस तरीके से आप देखें तो नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर टक्कर देने के बजाय ये क्षेत्रीय छत्र अपनी अपनी। और दूसरी बात केसीआर के बारे में बता दूं, अभी नगर निगम के चुनाव जो पीछे हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके गर्दन तक पहुंच चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के वहां तक पहुंच गए थे जहां तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। केसीआर की छटपटाहट अपने विधानसभा चुनाव को लेकर के भी है जो आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में इस बार उनके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जहां जहां जिसको भाजपा से सामना करना है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष को
एकजुट करके मिलजुल करके लड़ाई लड़ने के लिए ये सब रणनीति बना रहे हैं। राजीव, आपने सही कहा और बीजेपी इसीलिए कह रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने इलाकों में कमजोर होती जा रही हैं उनको इकट्ठा करके 2024 में क्या ये मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।